नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संजय क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप राजस्थान प्रांत से बिलोंग रखते हो और सरपंच चुनाव को लेकर इंटरेस्टेड हो तो साथियों सरपंच चुनाव में नया आरक्षण तय होगा। जी हां दोस्तों, आज का वीडियो सरपंच चुनाव में नए आरक्षण को लेकर है और इसको लेकर भजनलाल सरकार का ऐलान जारी हो चुका है। तो साथियों इसी के साथ सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, सरपंच चुनाव को लेकर सरपंच चुनाव की तारीख तय हो चुकी है। तो महत्वपूर्ण अपडेट आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए नए आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। और सरपंच चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। कई ग्राम पंचायतों में सीटों का आरक्षण बदल सकता है, जबकि चुनाव कार्यक्रम को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस बार आपकी ग्राम पंचायत का आरक्षण बदल जाएगा? क्या सामान्य सीट आरक्षित होगी? क्या महिला आरक्षण की स्थिति बदलेगी? और आखिर चुनाव कब होंगे? तो साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट में हम आपको आरक्षण, पंचायतों के आंकड़े, चुनाव प्रक्रिया, कानूनी स्थिति और संभावित चुनाव कार्यक्रम की पूरी जानकारी देंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं राजस्थान पंचायत चुनाव का महत्व। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान देश के सबसे बड़े पंचायती राज्यों में से एक है। राज्य में लगभग 14,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं और हजारों वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद सदस्य चुने जाते हैं। साथियों, हर ग्राम पंचायत चुनाव में लाखों मतदाता भाग लेते हैं और हजारों उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं। दोस्तों, ग्रामीण विकास की योजनाओं से लेकर सड़क, पानी, स्वच्छता, आवास और मनरेगा तक का बड़ा हिस्सा पंचायतों के माध्यम से संचालित होता है। इसलिए साथियों, सरपंच चुनाव केवल एक स्थानीय चुनाव नहीं बल्कि गांव के भविष्य का चुनाव माना जाता है। साथियों, नया आरक्षण क्यों चर्चा में है? क्योंकि साथियों इस बार सबसे ज़्यादा आरक्षण को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले सीटों का आरक्षण रोटेशन प्रणाली के आधार पर तय किया जाता है। इसका मतलब यह है कि साथियों, जो सीट पहली बार किसी विशेष वर्ग के लिए आरक्षित थी वो इस बार बदल सकती है। और साथियों, महिला आरक्षित, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाता है। इसी कारण दोस्तों हजारों संभावित उम्मीदवार आरक्षण सूची का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ओबीसी आरक्षण बना सबसे बड़ा मुद्दा। प्रेजेंट टाइम में इस बार ओबीसी आरक्षण को लेकर कानूनी प्रशासनिक चर्चा तेज हो रही है। जैसा कि बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि राज्य में पंचायत और निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण का प्रारूप और संबंधित आंकड़े महत्वपूर्ण विषय बने हुए हैं। इसी वजह से दोस्तों चुनाव कार्यक्रम और आरक्षण सूची को लेकर लगातार मंथन चलता रहा है। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। दोस्तों, क्या फैसला है? राजस्थान हाई कोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। रिपोर्टों के माने तो साथियों, हाई कोर्ट ने चुनाव में अतिरिक्त देरी के पक्ष में राज्य सरकार की मांग स्वीकार नहीं की है और समयबद्ध चुनाव कराने पर जोर दिया है। इस फैसले के बाद चुनावी गतिविधियां तेज होने की संभावना बढ़ गई है। ग्राम पंचायतों का चुनाव गणित। अब बात करते हैं चुनावी आंकड़ों की। तो राजस्थान में लगभग 14,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं और इन पंचायतों में सरपंच पद के लिए सीधा चुनाव होता है। हर पंचायत में अलग अलग वार्ड होते हैं जहां से पंच चुने जाते हैं। इसके बाद पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर भी चुनाव कराए जाते हैं। इन सभी चुनाव में आरक्षण व्यवस्था का सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। साथियों, महिला आरक्षण का प्रभाव किस तरीके से दिखाई देगा? तो देखिए साथियों, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहती है। पिछले चुनावों में हजारों महिला सरपंच चुनी गई थी। इस बार ही महिला आरक्षण चुनाव समीकरण पूरी तरह से बदल सकता है और ये आरक्षण रहेगा दोस्तों 50%। तो साथियों, कई पंचायतों में पुरुष उम्मीदवार की जगह महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ती दिखाई दे सकती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण की बात करें तो राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की जाती है। जनसंख्या के अनुपात में आधार पर पंचायतों को आरक्षण तय किया जाता है। और दोस्तों, अभी हाल में 3,443 नई पंचायतें बनी हैं। तो इन पंचायतों में एससी अर्थात अनुसूचित जाति की सीट आरक्षित कर दिया गया है। इसी वजह से कई ग्राम पंचायत उम्मीदवार की रणनीति आरक्षण सूची जारी होने के बाद स्पष्ट हो जाएगी। चुनाव लड़ने वालों के लिए जरूरी बातें। अगर आप सरपंच चुनाव लड़ना चाहते हैं और तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बातें ध्यान रखो
जैसा कि दोस्तों मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। संबंधित पंचायत क्षेत्र की पात्रता पूरी करनी होगी, नामांकन पत्र सही तरीके से भरना होगा और चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालन करना होगा। मतदाता सूची का महत्व की बात करें तो चुनाव से पहले मतदाता सूची महत्वपूर्ण दस्तावेज होती है। राज्य निर्वाचन आयोग समय समय पर मतदाता सूची का प्रकाशन और संशोधन करता रहता है, इसलिए सभी मतदाताओं को अपना नाम जांच लेना चाहिए। चुनाव आयोग की भूमिका देखें दोस्तों तो राजस्थान में पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है और साथियों चुनाव कार्यक्रम घोषित करना, मतदान केंद्र तय करना, तमाम जानकारी और मत करना आयोग की जिम्मेदारी रहती है। संभावित चुनावी माहौल की बात करें तो साथियों ग्रामीण राजस्थान में चुनावी माहौल तेजी से गर्म हो रहा है। कई संभावित उम्मीदवार गांव-गांव जाकर संपर्क अभियान शुरू कर चुके हैं। वही साथियों सोशल मीडिया का उपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेजों पर चुनाव चर्चा लगातार चल रही है। विकास बनाम जातीय समीकरण। हर पंचायत में चुनाव में विकास और जातीय समीकरण दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सड़क, पानी, बिजली और रोजगार जैसे मुद्दे मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। वही स्थानीय राजनीतिक समीकरण में चुनावी परिणामों पर असर डालते हैं। युवाओं की भूमिका की बात करें तो इस बार युवा मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण युवा मतदाता पहले से अधिक जागरूक हुए हैं। कई गाँव में युवा उम्मीदवार चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। साथियों चुनाव में खर्च और रणनीति की हम बात करें तो सरपंच चुनाव भले स्थानीय स्तर का चुनाव होता है, लेकिन कई पंचायतों में चुनाव बेहद प्रतिस्पर्धी होता है और वहीं से चुनाव खर्च बढ़ जाता है। तो साथियों उम्मीदवार घर घर संपर्क, जनसभाएं और प्रचार अभियान चलाते हैं। आरक्षण सूची जारी होने के बाद चुनाव रणनीति में तेजी आ जाती है। साथियों आगे क्या होगा तो अब सभी की नज़रें आरक्षण सूची और अंतिम चुनाव कार्यक्रम पर टिकी हुई है और आरक्षण का अंतिम निर्धारण होने के बाद अधिकांश उम्मीदवार अपना चुनाव अभियान पूरी ताकत से शुरू करेंगे। तो दोस्तों हाई कोर्ट के निर्देशों और चुनाव तैयारी को देखते हुए पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना बनी हुई है। तो साथियों सरपंच चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर यही है कि नया आरक्षण चुनाव तस्वीर बदल सकता है। आपकी ग्राम पंचायत आरक्षण क्या रहने वाला है? क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है? कमेंट में अपनी पंचायत का नाम जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों लाइक करें, शेयर करो और ऐसे राजस्थान पंचायत चुनाव की हर बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।